अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। मनी लॉन्ड्रिंग केस पे उमर अब्दुल्ला से पूछताछ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्रीनगर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हंदवारा मस्जिद के अहाते में फायरिंग, 2 शहरी जख्मी। कौम को सेहतमंद रखने के लिए काम करने वाले डॉक्टरों का शुक्रिया, एलजी मनोज सैना। शुमाली कश्मीर के कुपवारा ज़िले के हंदवारा इलाके में ज़ोहर की नमाज की वीडियो बनाने के दौरान मुकामी लोगों और फौज के दरमियान झड़प के बाद 2 आम शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हो गए। एन शाहिदी ने बताया कि जब लोग जामिया जदीद मेन चौक हंदवारा में मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे तो फौजी जवान उनकी वीडियो बना रहे थे। इसके बाद फायरिंग हुई और 2 शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हुए। जख्मियों की शिनाख्त अब्दुल अहद मीर साकना राजवार और मुजीब अहमद सोफी साकना हंदवारा के तौर पर की गई है, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सैना ने आलमी यौम सेहत के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा किया है। इन्होंने हर शहरी के सेहतमंद होने की दुआ की है। श्रीनगर के इलाके हबक के करीब डल झील से एक लाश बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इसकी शिनाख्त खुर्शीद अहमद साकना इलाही बाग श्रीनगर के तौर पर हुई है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और साफ रहेगा। इधर बारामूला के करार इलाके में एक दारुल का क़याम अमल में लाया गया है, जो सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है। इसमें तकरीबन 80 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं, जिन्हें वहाँ पर हर किस्म की सहूलियत मैसर रखी गई है, जैसे खाना पीना वगैरह वगैरह। इस ज़िम्मन में इनकी दरख्वास्त है कि इस माह रमज़ान में दिल खोल कर चंदा दिया जाए ताकि इन बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से हो सके। पॉलिटेक्निक करा था। तो मैं घर में आई थी, हमें विंटर की छुट्टी हुई थी। उसके बाद मुझसे हमारे यहाँ आए तो इन्होंने मुझे कुछ तरबियत दी, तो मुझे उसके बाद लगा कि मुझे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आगे से मैं यही करूँगी कंटिन्यू। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई एडमिशन के लिए, तो जो ये हमारी हेड मौलमा है उन्होंने मुझे थोड़ी सी तरबियत की। उसके बाद मैंने घर वालों को बोला जब मुझे पढ़ना है तो मुझे यही तालीम पढ़नी है। तो ये जो फर्स्ट सेम आपने छोड़ा, जब आपके जहन में आया कि नहीं बाकी मुझे इसमें जाना है, ये तालीम हासिल करनी है जी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम है, तो इससे पहले आपके दिमाग में क्या था? इससे पहले मेरे दिमाग में यही था कंटिन्यू करना पॉलिटेक्निक ही। मेरे दिमाग में ये नहीं था कुछ मतलब जो इस्लामी मामूलात है, कुछ भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, जो दुनियावी तालीम है वो दुनिया में ही छोड़ के जानना है, ये तो आखिरत के लिए है ना। ये मत सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो आज कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मेरे साथ रहेगा। इसके साथ आप बड़े सेटिस्फाइड हो? जी जी जी। दूसरों को मैं यही मैसेज करना चाहती हूँ, वो कॉलेज भी ज्वाइन करे, जो भी कर रहे, लेकिन दुनियावी जो आखिरी तालीम है इसके साथ भी राबता रखे, मतलब इन टच रहे। जिस तरह से हम सुबह उठते हैं सहरी के टाइम पे, उसके बाद हम कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, हमें कुरान पढ़ाते हैं। उसके बाद 8 बजे से हमें क्लासेस शुरू होते हैं 1 बजे तक। फिर 1 बजे के बाद 2 बजे तक हम नमाज़ पढ़ते, 2 बजे के बाद हमें 4 बजे तक फिर से क्लासेस स्टार्ट होते। फिर उसके बाद दर्स देते, मतलब जैसे नमाज, एडमिशन बहुत सारा आता है, उनको सिखाना पड़ता है नमाज कैसे अदा की जाती है और दुनिया क्या है, आखिरत क्या है। तो उसके बाद शाम को लेके हम 10 बजे तक फिर से पढ़ाई करते हैं। जी जी, आवाम ही करता है ना, हम यहाँ पे फ्री पढ़ते हैं, ऐसा कुछ फीस हम नहीं भरते हैं, तो अच्छा देते। जी जी, हम ईद के बाद 2-3 दिन के बाद आते हैं जी। तो ये मुझे बताइए, आप हम 80-70-80 बच्चे हैं यहाँ पे। क्या हिफ्ज़ किया जाता है यहाँ पे? हिफ्ज़ भी किया जाता है, आलमियत भी। तो पहले आज तक
किसी बच्चे ने किया है? जी, इससे पहले यहाँ पे 3 बार दस्तारबंदी हुई है, रिदाई 3 पोशी। बार। जी, तो आप में से कितने बच्चे हैं वो जिन्होंने अभी तक 10-15 पारे हिफ्ज़ किए हैं? वो यहाँ पे है सबरीना रहीम। अच्छा, सबरीना रहीम। कहाँ पर, ये कहाँ जी। से है ये? ये यहाँ से हदपोरा से। अच्छा। हाँ सबरीना, आप मुझे बताओ आपने कितने पारे हिफ्ज़ किए हैं? 10। 10 पारे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने 10 पारे हिफ्ज़ किए। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत आगे भी अच्छा। करना चाहते हो हिफ्ज़? जी आप ये तालीम जारी रखना चाहते हो? जी, आप कहाँ से हो? हदीपुरा से। हदीपुरा से हो। और किसे यहाँ और कोई? कहाँ? सुमाया कहाँ पे है? आप? जी, बच्चा आप कहाँ से हो? मैं टंगमरग से आप टंगमर्ग से हो। शाबाश। कितने पारे आपने हिफ्ज़ किए हैं? तीसरा कर रहे हैं। तीसरा करें। जज़ाकल्लाह। आगे भी करना चाहते जी, हो? इंशाल्लाह। कंटिन्यू करना चाहते हो? इंशाल्लाह। शाबाश। दारुल उलूम के बारे में कोई और बताना चाहेगा? और कोई आप में से बताना चाहेगा? मोनी, तो आप हमें ये बताइए, जब आप आजकल सहरी के बहुत अच्छा लगता है, तो ये मुझे बताइए आपकी खाना कौन पकाता है? खुद पकाते हो कि बावर्ची है? अच्छा बनाता है? अच्छा, नमाज बाजमात अदा करते हो? 5 वक्त नमाज बाजमात, तरावी का एहतमाम यहाँ पे होता है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि आपकी जो मतलब लोगों तक आप क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हो दारुल उलूम के हवाले से? आप कोई मशवरा देना चाहते हो या कोई बात कहना चाहते हो? आपसे सुनेंगे। जी, मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से कि हमें इस तालीम के साथ दिल का लगाव रखना चाहिए, क्योंकि हमें आखिरत के लिए ये है, हमें ये दुनियावी तालीम वहाँ साथ नहीं ले जानी है, हम आखिरत की तालीम वहाँ साथ ले जानी है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमें आखिरत की तालीम, हमें इससे अल्लाह हमारा खुश है इससे कि हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तालीम हासिल करे और आखिरत की तालीम हासिल करे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जो ये मदरसा हाज़ातुल बनात है, ये लोगों के डोनेशन पर ही चलता है, और मैं सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो इस दारों की माली इमदाद बहुत ज़्यादा कोशिश करें। और यहाँ पे बहुत सारा एडमिशन नया आ रहा है और हम इस वक्त यहाँ पे 80-90 बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब जैसे खाना वाना वगैरह और यहाँ पे रहना। तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि हमें माली इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ जामिया हिदायतुल बनात कराल हार की मुअल्लिमा हूँ। जैसा कि ये सभी जानते हैं कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी कितनी ज़रूरी है, और ख़ासकर एक मस्तूरात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आजकल बाहर का माहौल देखते हैं कि हमारा मुआशरा बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आजकल घर वालों की भी यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे जो हैं आलिम दीन बने, हाफिज़ कुरान बने। तो इसमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे मुहतमीम आला मुफ्ती कमरुद्दीन अवैसी साहब, जो कि हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि इस वक्त भी हमारी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हर चीज़ में हर चीज़ का हमें कोई भी ऐसे दिक्कत पेश नहीं आने देते, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान अगर घर को भी चलाएगा तो उसको भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 लड़कियाँ हैं, तो इनमें बहुत सी मुश्किलात का सामना आता है। तो हम यही इल्तिजा करते हैं ख़ासकर आवाम से, क्योंकि ये मदरसा जो है ये आवाम के डोनेट पे चलता है, तो आवाम से यही इल्तिजा हम करते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा माली इमदाद करें, क्यों बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारे मुफ्ती कमरुद्दीन अवैसी साहब, हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें किसी भी चीज़ की ये दिक्कत नहीं आने देते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मसले होते हैं, लड़कियों का मसला है, तो यहाँ कुछ माली इमदाद, हर एक से यही गुजारिश है कि माली इमदाद की जाए। सल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व बिल्लाहिल तौफीक अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम।
अल्लाह का करम है कि हम इस मनसबे से वाबस्ता हैं, क्योंकि हमने जो इल्म पढ़ा है, दीन का इल्म सीखा है, दीन का इल्म पढ़ा है और इसकी डिग्री भी हासिल की है। और इस वास्ते हमें इस बात का बहुत, जो ये खासकर ख़वातीन उम्मत जो है उनके लिए तालीम तरबियत का खास मेरी एक ख्वाहिश थी कि इसको आम किया जाए, क्योंकि जो माशरा इस वक्त है वो देखा जाता है, हमारी बच्चियाँ माहौल में जो इस वक्त चल रहा है, हमारी बच्चियाँ बड़ी उन चीज़ों के शिकार हो रहे हैं जो दुनिया देख रही है। और इस वक्त हम जो सोशल मीडिया पर दिन भर जो बातें आती है या अखबारात भरे हुए होते हैं, जिसमें सिर्फ यही बातें अक्सर देखने में आती है कि फ़लानी बच्ची ने खुदकुशी की, फ़लानी ऐसा माहौल हुआ उसके साथ ज़्यादती हुई। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये महसूस किया कि एक दीनी मदरसा होना चाहिए जहाँ पर इन बच्चों को एक तरबियत दी जाए, ताकि कम से कम जो बच्ची दीनी माहौल में पले बढ़े, तो ये सिर्फ एक बच्ची ही नहीं बल्कि एक पूरा ख़ानदान इस माहौल में पलता है। और इस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मदरसे का आगाज़ किया और यहाँ पर क्रालहार बारामूला में हमने इस मदरसे को खोला और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ से फारिग हुई, उनको निकायब फ़जीलत से नवाजा गया और रिदाए हिफ्ज़ से नवाजा गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी जगहों पर वो काम कर रही है। क्योंकि औरत का दीनदार होना एक ख़ानदान का दीनदार होना, एक परिवार का दीनदार होना है। लिहाजा अगर हम इस ज़रूरत को देखें तो हर घर को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि उनको चाहिए कि अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को दीनी माहौल में दे दें और दीनी माहौल में रखें, ताकि उनको दीन मिल जाए और वो अपने बच्चों और अपने परिवार की तरबियत कर सकें। क्योंकि हमें तो दिक्कत आती है, इसको चलाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आता है। कम से कम एक बच्ची पर हमें 3000 रुपया माहवार खर्चा होता है और ये कोई सरकारी या गैर सरकारी इमदाद हमें नहीं मिलती है, सिर्फ अवामी डोनेशन जिस पर हम इदारा चलाते हैं और इसी पर हम गुजारा करते हैं। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जिनको इस चीज़ की तड़प है कि हम इल्म दीन हासिल करें, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं कि हम उन सब को एडमिशन दे दें। फिर भी इस वक्त यहाँ पर दिन रात के लिए 80 बच्चियाँ इस वक्त मदरसे में है और जिनको दिन रात यानी सुबह शाम का खाना वगैरह सब कुछ मदरसा देता है और उनकी किताबें, उनकी कफ़ालत, पूरी तालीम और मदरसिन जो इनकी मुअल्लिमा है उनकी तनख्वाह इदारा बर्दाश्त करता है। ये सब मुमकिन तभी होता है जब आवाम इसके लिए डोनेशन करे। इसी तरह जो बच्चियाँ आती हैं दिन में भी बहुत सारी करीबन 150 बच्चियाँ हमें आती हैं दिन में, जो दिन में पढ़ती हैं और रात को वापस जाती हैं। तो उनका खर्चा हमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन आती हैं पढ़ने के लिए, फिर भी हमें जगह की कमी महसूस होती है, बहुत जगह कम है और इसके लिए हमें एकोमोडेशन चाहिए और एकोमोडेशन के लिए हमें रकम कसीर दरकार है। तो ताकि इस एकोमोडेशन को हम बनाए, हम कोई ज़मीन खरीदे, कहीं बिल्डिंग बनाए वगैरह, इसके लिए हमें बहुत पैसा है। चूँकि आज रमज़ान मुबारक है, इस रमज़ान में सब लोग अपने अतियात, सदक़ात, खैरात और ये नियाज नज़र वगैरह निकालते हैं। हम लोगों से, आवाम से गुजारिश करते हैं कि जो ये खराफात में खर्च करते हैं, इधर उधर बाकी मामलात में खर्च करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं, अगर वो मदरसे को इमदाद करें, ख़ासकर इस मदरसा को, क्योंकि ख़वातीन का है, हम इनको रसीद बुक नहीं दे सकते हैं, किसी बच्ची को रसीद बुक देकर कहीं नहीं भेज सकते हैं, लड़कों में तो ये है। लिहाजा इसके लिए हम अवाम उन्नास से गुजारिश करते हैं कि वो माह रमज़ान में इसका ख़ास ख्याल रखें ताकि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं। ये अहले सुन्नत वल जमात का मिशन है और हम इस मिशन की आबियारी करते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सूबाई सदर मनजीत सिंह की क़यादत में सरवर टूल प्लाजा पर जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि अथॉरिटी किसानों और दुकानदारों को लूट रही है और कुछ लीडरान को इसका फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका वेलकम करेंगे, लेकिन ये सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमको सोचना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में भी अगर हमको ये आवाज़ उठानी पड़ी तो हम आवाज़ वहाँ पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ही हमारी बात वहाँ पहुँचाए, हमारी बात वहाँ पहुँचाए।
हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हम कोई विघ्न डालें। देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहेंगे कि हमारी आवाज दबाई ना जाए, हमारी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाए। उनको पता ही नहीं है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी किसानों को लूट रही है, दुकानदारों को लूट रही है। यहाँ इलीगल जजिया कुछ नेताओं के घर में पैसा जा रहा है। वो जो नेता जो आज अरबपति बन गए हैं, यहाँ से उनके घरों में पैसा जाता है, वो आज चुप करके बैठे हैं। ये आने वाले असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इनको जवाब देंगे। जम्मू कश्मीर के साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू कश्मीर बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पूछताछ की। सीबीआई ने पहले J&K बैंक के मुताबिक साबका चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और दिगर के खिलाफ कर्जों और सरमायाकारों की मंजूरी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज किया था। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जुमेरात के रोज़ यहां अपनी पार्टी हेडक्वार्टर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और वो जमकर नाराबाजी कर रहे थे। इन्होंने कहा कि महंगाई से लोग परेशान हो रहे हैं और रोज़ पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो आज पूरे देश में जो महंगाई पे हमारी कांग्रेस पार्टी ने आज जो महंगाई के कारण पे हमने किया है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। पूरे देश में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट रखा था कि अपने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हर हेडक्वार्टर लेवल पर। तो हमने भी आज यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हेड ऑफिस हमारा हेडक्वार्टर है, तो आज हमने यहाँ पर एक सिंबॉलिक अपना प्रोटेस्ट यहाँ पर ज़ाहिर लोगों का किया है, ताकि जो हम लोगों को लोग अभी सफ़र कर रहे हैं, परेशानियाँ हैं, हर एक आम आदमी पे जो बर्डन हो रहा है। आप देख रहे होंगे हर एक इस गरीब जो हमारी ये सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है पूरे देश में भाजपा की सरकार है, तो उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो बिल्कुल पॉलिसियों पे वो बात ही नहीं कर रहे हैं। रोज़ आप देखेंगे पेट्रोल की जो कीमतें हैं 50 पैसा, 80 पैसा, 1 रुपया, अब आप देखिए 100 से भी क्रॉस बढ़ गया, 110 तक भी पहुंचने लगा है पेट्रोल। तो कैसे ये गरीब आवाम कैसे इस चीज़ को ये बर्डन सह सकेगा। दूसरे भाई साथ ही आप देखिए हमारे गैसेस का भी कुल मिला के जो भी आप देखेंगे जो टैक्सेस का बढ़ना, ये तो सारा इसमें, चलो अमीर लोग तो इस चीज़ को सह सकेंगे, लेकिन जो ये गुर्बत है, गरीब लोग हैं, जो हमारे वोटर्स होते हैं पूरे देश के, ये नहीं है कि कांग्रेस के हैं, इसमें भाजपा के भी है, जो भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कार्यकर्ताज होते हैं, जो वोटर होते हैं, जो वोट भी नहीं डालते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो उस कारण पे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज की डेट के लिए हमने महंगाई पे हमने पूरे देश भर में प्रोटेस्ट का रखा था। तो सिंबॉलिक हम लोगों को तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन भी ना मिल पाया, तो जाके हमने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था। तो देन फिर हमने कोशिश की थी कि हम बाहर प्रेस क्लब तक चले जाए, तो बट पुलिस का भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम की वजह से आप नहीं जा पाएंगे। तो हमने ये एक सिंबॉलिक यहाँ पर PCC हेडक्वार्टर के अंदर इन्हीं मुद्दों पर हमने जो बेसिक एमिनिटीज़ है, टैक्सेस है, अब आप देखिए कि यंगस्टर्स अनएम्प्लॉय कितने हो रहे हैं, कोई रोज़गार की स्कीम नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर साहब दावे तो बहुत बड़े पार्लियामेंट में करते हैं, राज्यसभा में करते हैं, लोकसभा में करते हैं कि हमने जी ये काम किया, वो काम किया, ये काम किया। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे देखेंगे हमारा युवा पूरे देश में एक तो हमारी कोविड की वजह से लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, रोज़गार गंवाया। अब उस कोविड से तो हम निकल पाए, लेकिन सरकार आज भी होश में नहीं आ रही है। अपने राज्यसभा में, विधानसभा में, वहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए था कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, हम लोगों को जो रोज़गार है हम वो कैसे प्रोवाइड करें। हम लोग जो महंगाई से हम लोग जूझ रहे हैं, पूरी देश हम लोगों का पीछे जा रहा है रोज़गार की वजह से, कहीं नहीं वो डिस्कशन ही नहीं है। बस डिस्कशन है, हिंदुस्तान यही बोलते जा रहा है जी, पाकिस्तान की डिबेटें चलती है, हिजाब की बात चलती है, मीट को बंद करना है, नवरात्रा आता है, क्या चीज़ें हैं, मस्जिदों को बैन करना। पूरे देश भर में आप देखेंगे, क्योंकि ये इसीलिए चला रहे हैं, इनका गुजरात का इलेक्शंस आ रहे हैं, आने वाले स्टेटों और जनरल इलेक्शन भी 24 में आ रहे हैं। ये अभी तक माहौल, और आप यहाँ देखेंगे कि हमारे कितनी अननेसेसरी किलिंग्स भी बढ़ चुकी है, जिसमें खासकर अभी पिछले दिनों आपने देखी जो यहाँ पर इन्होंने ये कश्मीर फाइल एक मूवी रिलीज़ की है, जिसकी बैकिंग हमारी सरकार पीछे से कर रही है। उस चीज़ के तो हम लोगों को तो पूरा रोना आ रहा है कि ये देखो ये लोग कैसे हमारे जम्मू कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करें। वो पंडित भाइयों को लड़वा रहे हैं हम मुसलमान भाइयों से, ताकि हम तो ऑलरेडी इस दुख में थे पिछले 30 सालों से कि हमारा एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो कश्मीरी पंडित थे वो हमारे से जुदा होकर हमारे यहाँ कश्मीर से निकल गए। अब
धीरे धीरे हीलअप करके 30 सालों में एक टाइम आ गया था कि वो हमारे कश्मीर पंडित बरादरी, वो है मान लीजिए हम हैं, वो वापस आ रहे थे। लेकिन अब इन्होंने ये दूसरा फंडा कश्मीर फाइल का टैक्स फ्री पूरे हिंदुस्तान में कर दी। ये तो सीधे दिखा कि ये कश्मीर फाइल्स पे जो इन्होंने ये टैक्स फ्री की, तो सरकार का रोल क्या है? मूवियाँ तो बनती रहती, तो इसी मूवी इसी फिल्म में ये इन सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहा कि वे जी टैक्स फ्री कर दोगे। इट मीन्स कहीं ना कहीं इंटेंशन। फिर जो इस पिक्चर की जो टीम थी वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने जाते हैं, फिर उसके बाद वो गृह मंत्री साहब से मिलने जाते हैं, वहाँ फोटो शूट करते हैं। वो कहीं ना कहीं इनका बैकिंग ही पूरी सरकार से है। तो और ख़ासकर हमें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में असर पड़ता। इन्होंने हमें कश्मीरी पंडितों को जो 30 साल की दूरियाँ थी, जो उनको 30 साल पहले 90s में यहाँ का सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता था, ये वो लोग जानते हैं और हमें एहसास था। और इस बात में तो जब हमारी यूपी पॉलिसीज उठाई थी कि हम कश्मीरी पंडितों को हम रिहेबिलिटेट करें, जम्मू में हम लोगों ने मुफ्ती में कॉलोनी बनाई, 5000 जॉब दी। अब आप हमें बताइए, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं भाजपा से, आप हमें बताओ इन कश्मीरी पंडित भाइयों को आपने दिया क्या? और जो कश्मीरी पंडित कुछ जो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल क्लास समझते हैं, वो उनको इनको फॉलो करते हैं। हमें ये बताएं, आप हमें ये बताओ कि कश्मीरी पंडितों को भाजपा ने दिया क्या? तो कहना का मेरा मतलब था यही, आज कुल मिला के ये सारा इन्हीं चीज़ों को मिला के जो ये सारा सब कुछ हुआ, तो इसीलिए हमने आज कोशिश की कि हम एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करें, सरकार को थोड़ा सा अभी भी जगाए, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, टैक्सों पे पाबंदी कीजिए। हमारा मुल्क जो हमारा देश है ये बहुत बड़ा मुल्क है, इस देश को तरक्की से आगे कैसे ले? वो तरक्की सिर्फ करेगी डेवलपमेंटल से। ये दूसरे की जो कम्युनल फॉर्म में मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को क्रिश्चियन से ये लड़वाना, इससे हमारा देश खत्म होगा। देश हमारी माँ है, माँ का एक हिस्सा, एक बेटा एक बेटी वो जम्मू कश्मीर है। जब देश ही नहीं रहेगा तो औलाद ही नहीं रह पाएगी। तो मेरा तो स्पीच में ही मेरा कहना है ये है कि जो देश की जो लाइन बन रही है, ये देश को पावरफुल नहीं बना रही, ये देश को तोड़ रहे हैं, देश को कमज़ोर कर। इसीलिए मेरा कहना है हमारा देश हमारी माँ है, ये जो बाकी स्टेट हैं ये इनकी औलाद है। जब ये माँ ही नहीं रहेगी, उसी को कैंसर हो जाएगा, तो जो बच्चे उसके हैं तो वो कहाँ से फूले फलेंगे? हमारा तो यही कहना है कि यही अपील हमारे इसी मंच से और आप भाइयों की वसालत से हम भी प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर को साहब को कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को रोक दीजिए। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को जो ये नफरत की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देश हमारा कमजोर हो जाएगा। इस देश को बचाइए, इन चीज़ों से ये चीज़ को बंद कर। NIA ने साबिका हुर्रियत लीडर गुलाम नबी नजार वल्द असदुल्लाह नजार की टंगबर्ग में मौजूदा रिहायशी गाह पर छापा मारकर कार्रवाइयाँ अंजाम दी। जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िले के हरपुरा इमाम साहब इलाके में गुज़श्ता शाम फायरिंग के मुख्तसर तबादले के बाद जंगजू सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए हैं। मीडिया ज़राए के मुताबिक पुलिस फौज CRPF की एक मुश्तरका टीम ने बुध की शाम को इलाके में अस्करत पसंदों की मौजूदगी की मखसूस इतला पर एक मुआसरा और तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। 434 किलोमीटर श्रीनगर लद्दाख शहर को आज माल बरदार गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आज सोनमर्ग से लद्दाख की तरफ 100 माल बरदार गाड़ियाँ जिनमें खाने पीने का सामान लोड था को सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक छोड़ दिया गया है। वाज़ह है कि श्रीनगर लद्दाख शहर को सरकारी तौर एक तरफा हल्की गाड़ियों के लिए 25 मार्च को खोल दिया गया था। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा होगा। साउंड ठक 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 सर
اب उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हज सर्विस छु पूरे कशीर मज दस्तियाब, अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर